क्या आपने कभी सोचा है कि सत्संग छोड़ने का छोटा सा निर्णय किसी संत के हृदय को कितनी गहरी पीड़ा दे सकता है? और क्या ये भी सच नहीं कि सच्चे गुरु की डांट कभी क्रोध नहीं होती, वो तो हमें फिर से सही रास्ते पर खड़ा करने का प्रेम होता है। आज की ये कथा हमें सिखाएगी कि दुनिया का आनंद बड़ा है या संगत का सुख। एक बार मसूरी में हुजूर बाबा जी की सुपुत्रियां, उनकी बहन भगवंत जी और कुछ अन्य महापुरुष सैर सपाटे के लिए निकले। दिन ढलता गया, शाम हुई और वे कंपनी बाग से होते हुए बाजार पहुंचे। उन्हें याद था कि शाम 4 से 6 सत्संग का समय होता है, लेकिन मन ने कहा आज नहीं कल सही। और फिर बाजार से सीधे सिनेमा हॉल, फिल्म के बाद वहीं होटल में भोजन और रात के लगभग 10 बजे वे भवन लौटे। उधर भवन में कुछ महापुरुष रात के लंगर की सेवा में लगे थे। सारी संगत को भोजन करा दिया गया था, लेकिन वे स्वयं भूखे बैठे थे, क्योंकि उन्होंने हुजूर बाबा जी के बच्चों से लंगर स्वीकार करने की प्रार्थना की थी और वे अभी तक लौटे नहीं थे। जब ये समूह भवन पहुंचा तो सामने सड़क पर हुजूर बाबा जी सैर कर रहे थे। सभी महापुरुषों के कदम ठिठक गए। नमस्कार हुई और हुजूर ने शांत स्वर में पूछा, इतनी देर कहाँ रहे? सब मौन, आंखें झुकी हुईं, जैसे शब्द भी शर्मिंदा हों। तभी अंतर्यामी सद्गुरु स्वयं बोले, पहले कंपनी बाग, फिर बाजार, फिर सिनेमा। न सत्संग याद रहा, न ये कि महापुरुष रात के लंगर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अभी तक बैठे हैं, उन्होंने खुद भी भोजन नहीं किया। ये सुनकर मनमोहन जी और जगजीत जी चरणों में झुक गए। हंसमुख जगजीत जी ने भर्राए स्वर में कहा, बाबा जी, हम बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आज कृपा करके बख्श दीजिए और आगे के लिए सुमति दीजिए। हुजूर ने स्नेह से समझाया, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो संगत और महापुरुषों की भावना की कद्र करना सीखो। संतों की श्रद्धा से मिली रूखी सूखी रोटी बड़े से बड़े होटल के महंगे पकवानों से अधिक सुख देती है। दुनिया के रंग तमाशों से अधिक पक्का रंग साध संगत में मिलता है। सभी महापुरुषों ने चरणों में शीश रखकर अरदास की। हुजूर ने स्नेहपूर्वक कहा, जाओ, वे महापुरुष आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि महापुरुष खुश तो सुख ही सुख। कुछ समय बाद दिल्ली समागम का एक दृश्य। आधी रात को भी एक महात्मा को हुजूर ने जग कर पूरा आशीर्वाद दिया। इस कथा का सार यही है, सच्चा आनंद दुनिया के भोगों में नहीं बल्कि सत्संग और संगत में है। जो संतों की भावना की कद्र करता है वही जीवन में सच्चा सुख पाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।